जीवमजीवं दब्बं जणवरवसहेण जीर्णनेत्रम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 53 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अपन गोदेश श्री के प्रवचन से स्वाध्याय करेंगे। अपना विषय चल रहा है उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप। उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं, है ना। देखो, निज शुद्ध आनंद कंद आत्मा का अभ्यास करना, चैतन्य का अभ्यास करना, आत्मा के समीप रहकर राग रहित एकाग्रता करना निश्चय स्वाध्याय है। क्या है निश्चय स्वाध्याय? बोलो। मुख्य रूप है मैं शुद्ध। शुद्ध आत्मा हूँ हाँ, ऐसा अभ्यास। हाँ, चैतन्य का अभ्यास, बारंबार हम्म, अभ्यास। क्या? हम्म, है ना। right। आत्मा के समीप रहकर, ऐसा बोलना नहीं कि मैं राग रहित हूँ, राग रहित हूँ, बोलना नहीं। आत्मा के समीप रहकर राग रहित एकाग्रता करना, राग को भिन्न देखना, जानना, ये निश्चय स्वाध्याय है। हम्म, सारी दुनिया कहती है हम तो रोज स्वाध्याय करते, 3 टाइम करते, 4 टाइम करते। स्वाध्याय करते कि नहीं करते? समझ आई बात? और जिनको ये निश्चय स्वाध्याय होती है ना, एवं शास्त्रों का अभ्यास करना, ये व्यवहार स्वाध्याय है। right। अब स्वाध्याय कितनी तरह की? 2 प्रकार की। एक निश्चय स्वाध्याय, एक व्यवहार स्वाध्याय। अरे स्वाध्याय एक ही है, दो स्व तरह का से कहा। अध्याय, स्व का अभ्यास, है ना। मैं आत्मा हूँ ऐसा अभ्यास, ये है निश्चय से स्वाध्याय। ठीक है। अब सुनो व्यवहार स्वाध्याय। न्याय करो। जो स्वाध्याय तो है नहीं, एम नहीं। व्यवहार, शास्त्रों का पढ़ना आदि ये स्वाध्याय नहीं है, परंतु निश्चय स्वाध्याय में जो हेतु बने उसको व्यवहार से स्वाध्याय कहते हैं। व्यवहार से स्वाध्याय कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो व्यवहार स्वाध्याय है, ये निश्चय स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय 2 तरह की होगी। ख्याल में आ रही है ये वाली बात? व्यवहार स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं है, परंतु निश्चय का हेतु बनेगी, इसलिए उसको व्यवहार से स्वाध्याय कहते हैं। जो स्वाध्याय तो है नहीं। ख्याल में आ रही है? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। है तो बने बस। हाँ, पूर्वचर व्यवहार, सहचर व्यवहार, उत्तरचर व्यवहार, ऐसा। ठीक है। स्व प्लस अध्याय, अपने चैतन्य का मांगलिक अभ्यास करना। सुबह चर्चा आई थी, कैसे अभ्यास करना आत्मा का। सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ये तो दूर दूर तक भी स्वाध्याय नहीं, right। ये तो व्यवहार स्वाध्याय भी नहीं है। क्या कहा? तो राग है। हाँ, ये तो व्यवहार स्वाध्याय भी नहीं। सुनना ध्यान से, कुछ और कहना चाह रहे। ज्ञान में जैसे देव का, गुरु का, शास्त्र का जो स्वरूप कहा जा रहा है ना, वो निश्चित करना स्वाध्याय है।
स्वाध्याय कौन करेगा? ज्ञान। राग तो अंधा होता है, वो क्या स्वाध्याय करेगा? समझ में आई बात? ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से देव गुरु धर्म का स्वरूप निश्चित होना, वो भी व्यवहार से स्वाध्याय कहलाएगी। और हम स्वरूप तो निश्चित कर नहीं रहे। कितने ही लोग हैं जो पाठ करते हैं, कितने ही लोग हैं जो पूजा करते हैं, कितने ही लोग हैं वो कहते हैं हमने मोक्षण प्रकाशक जी पूरा पढ़ लिया। तो वे क्या समझते हैं कि पढ़ने का नाम, रीडिंग का नाम स्वाध्याय है। और वहां जो देव का स्वरूप कहा जा रहा है, गुरु का स्वरूप कहा जा रहा है, वो नक्की नहीं करे किया तो व्यवहार स्वाध्याय भी नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अब भगवान ने जो छह द्रव्य सात तत्व बताए, तो बराबर से सात तत्वों का स्वरूप जाने और फिर नक्की करे, निश्चित करता चले, अरे मैं अजीब तो नहीं, मैं तो जीव हूं। ये जो नक्की करेगा ना, उस वो व्यवहार संज्ञा पाएगा। जो निश्चित नहीं करेगा वो तो व्यवहार संज्ञा भी नहीं, क्योंकि उसकी वो स्वाध्याय निश्चय का हेतु नहीं बन सकेगी। ख्याल में आ रही है बात? सिर्फ ऐसे ही पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं, उसका क्या मतलब है पता ही नहीं, क्या पाठ कर रहे हैं पता ही नहीं, क्या स्तुति पढ़ रहे हैं पता ही नहीं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई होएगा जो प्रति प्रभु पतित पावन ये ऐसी वाली स्तुतियां जिसको याद नहीं हो या जिसने पढ़ी नहीं हो। हमने ही बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही याद कर ली थी, लेकिन वो क्या थी, उस वक्त का क्या भाव है? पढ़ तो रहे हैं, हे प्रभु तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। और ये पढ़ते जा रहे हैं और देव को ही अन्य अन्य रूप से मान रहे हैं। हाँ जी। पढ़ते जा रहे हैं और देव को पहचान नहीं रहे, और पढ़ते हम्म, रोज जा रहे हैं, हम्म, अभी भी नहीं पहचान रहे, और रोज पढ़ते हैं, हे प्रभु तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ जी, हाँ जी। और सुनो आगे की लाइन कितनी गजब की है। या बुद्धि से ती निज न जान्यो, आपको नहीं जाना इसलिए अपने को भी नहीं जाना। और ये पढ़ रहे हैं रोज, और ये नहीं समझ रहे कि हाँ क्या मैं अपने को नहीं जानता? मैं तो जानता हूं मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो फिर ये क्या लिखा है यहाँ पे? हम तो जानते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हमारा ये घर है, हमारे इतने बच्चे हैं। फिर ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि या बुद्धि सेती निज न जान्यो, मैंने अपने को नहीं जाना और भ्रमता रहा। भव विकट बन में कर्म बैरी, बोलो। मैं दुखी हुआ, क्यों दुखी हुआ? अपने को जान नहीं जानकर दुखी हुआ। अब पढ़ तो रहे हैं कि अपने को नहीं जानकर दुखी हुआ, और दुख का कारण समझ रहे हैं पत्नी बच्चे दुकान मकान पैसा शरीर आदि आदि। तो कहाँ पढ़ रहे हैं हम स्वाध्याय, कहाँ कर रहे हैं? ख्याल में आ रही है बात? डेली मंगलाचरण करेंगे क्या? इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। दुख का कारण क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष। और दुख का कारण लगता क्या है अभी भी? अरे रोग हो गया तो दुख है। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है ये कहना, ये व्यवहार स्वाध्याय भी नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? वहां पे कह रहे हैं इस भव के सब दुख के कारण मिथ्या भाव हैं, तो हमारा ज्ञान दुख का कारण मिथ्या भाव को ही जाने, अन्य किसी को न जाने, तो हुई स्वाध्याय।
ये तो खुलेआम सरेआम आपस में दो मुमुक्षु दोनों दोनों मंगलाचरण करके आए, और दोनों आपस में एक दूसरे की उसकी उसकी बुराई कर रहे, कह रहे हम तो इसलिए दुखी हैं, वो कह रहा हम इसलिए दुखी हैं। दोनों ही बोल रहे हैं, मैं अपनी बहू से दुखी हूँ, वो कहती है मैं अपनी सास से दुखी हूँ। मेरे को रोग हुआ इसलिए दुखी हूँ, वो कहता है कि मेरे शरीर में कुछ तकलीफ हो गई इसलिए दुखी हूँ। स्वाध्याय हो रही कि नहीं हो रही? पकड़ना बात को, बहुत गंभीर बात है। नहीं हो रही। कैसे करनी है स्वाध्याय? जो पढ़ रहे हैं उसको नक्की करना है। बहेलिया आएगा दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं। और बहेलिया आ गया, उसने दाना डाल दिया और खाने बैठ गए, वो फंस गए। और फंस गए फिर भी बोल रहे हैं बहेलिया आएगा दाना डालेगा। दीदी, ये जो स्वाध्याय शब्द है ना, उसकी शब्द को हम्म। विच्छेद करके व्याख्या करें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्व प्लस अधि प्लस आय। अध्याय का हम्म। मतलब होता है उसके आधार से मेरी क्या इनकम हो रही है, तो अपनी आत्मा में अपनापन करके क्या फायदा होता है, वो स्वाध्याय है। अधि देखो यहाँ पे गुरुदेव श्री ने सरल अर्थ कितना बढ़िया कहा है। स्व अपने प्लस अध्याय, अपने चैतन्य का मांगलिक अभ्यास करना। सिंपल टू सिंपल, अपने चैतन्य का मांगलिक अभ्यास करना। जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है सुना जा रहा है उसको निश्चित करते चलो। निश्चित करते चलेंगे तो मोह गलता जाएगा, कषाय गलती जाएगी, फिर टूट जाएगी, कषाय मिट जाएगी, अनुभूति हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। ख्याल में आई बात? आज सुबह प्रैक्टिकल अप्रोच आई थी ये। क्या क्या आई थी बात? कि भोजन भोजन की क्रिया चल रही है ना? भोजन का परिणाम चल रहा है, और वहीं पर पता चला दाल में नमक कम है। अब करो अभ्यास, दाल में नमक कम है। अब कैसे करोगे अभ्यास? आत्मा के समीप रहकर, यहाँ पे क्या लिखा है? चैतन्य का अभ्यास करना, आत्मा के समीप रहकर। आत्मा के समीप रहकर मतलब कैसे रहेंगे आत्मा के समीप? मैं आत्मा ही हूं और आत्मा के समीप कैसे रहेंगे? देखो कैसे कैसे शब्द आते हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं। मैं आत्मा हूं, चीनी को बोलो तुम चीनी के समीप रहो, कैसे रहेगी वो चीनी के समीप? आत्मा के समीप रहकर मतलब अपने को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। ये ज्ञान को उपदेश है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो आत्मा के ही समीप है, तो ज्ञान, ओहो मैं तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूँ। ये दाल, नमक कम नमक ज्यादा, मिर्ची कम मिर्ची ज्यादा, मीठा कम मीठा ज्यादा, ये तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश ही नहीं करता। इसका ज्ञान हो रहा है बस। तो कम नमक मेरे लिए क्या हानिकारक है? और नमक पूरा प्रॉपर हो जाए तो मुझे क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो। ये आत्मा के समीप रहकर उस विकल्प को तोड़ना बुद्धि पूर्वक। ये तो एक एग्जाम्पल, एक चीज को लेके सब में लगाना ऐसे। जो समस्या खड़ी हो आत्मा के समीप रहकर, अर्थात मैं आत्मा ही तो हूँ, मैं तो अमूर्तिक हूँ। एक दाना तो मैंने कभी मेरे द्रव्य गुण पर्याय पर्याय में भी नहीं आया एक दाना, तो इससे मुझे क्या लाभ होगा? ये तो अनादि की सृष्टि की कल्पना है। अब तो मैं स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय में पता चला है ये तो पुद्गल द्रव्य है, वो इंद्रियों को स्पर्श नहीं करता। समझ में आ रही है बात? और ऐसा विचार करते हुए और उस विकल्प को टालना,
अच्छा, और जब नमक कम हो तो ऐसा विचार करना, और नमक पूरा हो तो कुछ इन विचार नहीं करना। ये तो कम होएगा तब करेंगे। अरे आज तो भोजन बहुत अच्छा बना है ना? तो बहुत अच्छा बना है, इस विकल्प में समस्या नहीं है। इस विकल्प में कोई समस्या नहीं। ऐसे विकल्प आते हैं, किसी की प्रशंसा की जाती है, लेकिन कोई करता है, कोई करता होकर किसी ने भोजन बनाया है, या इस भोजन से मुझे लाभ हानि होती है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा विचार करना। घर में बच्चों ने बात नहीं मानी, जवाब दे दिया, तो दुखी हो गए। नहीं नहीं प्रभु, दुखी मत हो। आत्मा के समीप रहकर राग रहित एकाग्रता करना, सविकल्प ज्ञान में इतना निश्चित करना, अरे मैं तो आत्मा हूं, जब मैं देह नहीं तो मेरा पुत्र कौन। यहां से स्टार्ट करना, आत्मा के समीप रहकर। कौन करेगा ये अभ्यास? कौन करेगा अभ्यास? आसमान से टपकेगा सम्यक दर्शन। अब तो बहुत दिन हो गए स्वाध्याय करते करते, अब तो सम्यक दर्शन ज्ञान के करा पर दो इनको, कोई और करा देगा। ज्ञान के पर्याय से मैं करूंगा। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, अरे मेरे पाप के उदय के बिना कौन जवाब दे, मेरे पुण्य के उदय के बिना कौन प्रशंसा करे। नंबर एक, जो हम्म, निंदा प्रशंसा हो रही है वो मेरी कहाँ हो रही है, ये तो देह दृष्टि से देख रहा है, मुझे तो ये जानता ही नहीं। मैं तो अमूर्तिक आत्मा हूँ, चैतन्य मेरा लक्षण है, शरीर मेरा लक्षण नहीं। ऐसा अभ्यास करना, ये होगी व्यवहार स्वाध्याय। तब मांगलिक होगा परिणति में। मांगलिक मतलब जो पापों को गलाएगा, मिथ्यात्व को गलाएगा, सच्चा सुख प्रकट करेगा, तो मांगलिक हो जाएगा। है ज्ञान सूर्य का उदय जहां, मंगल मांगलिक प्रभात कहलाता है। ख्याल में आ रही है हम्म, स्वाध्याय कैसे करना है? एक पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ को बार बार पढ़ो। निज शुद्ध आनंद कंद आत्मा का अभ्यास करना। मैं निज शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, आनंद कंद हूँ, ऐसा बारंबार निर्णय करना, चैतन्य का अभ्यास करना। परिणति पर लक्ष्य करे और दुख उत्पन्न हो, आकुलता उत्पन्न हो, तो आत्मा के समीप रहकर राग रहित एकाग्रता करना, वो निश्चय स्वाध्याय है। और शास्त्रों का अभ्यास करना व्यवहार स्वाध्याय है। उस व्यवहार स्वाध्याय में अप्रोच आत्मा हूं इसकी होनी चाहिए। व्यवहार स्वाध्याय में ये ग्रंथ में ऐसा लिखा, वो ग्रंथ में ऐसा लिखा, गाथा याद करो, टीका याद करो, फिर उसका अहंकार करो, फिर हमें इतना आता है उतना आता है। ख्याल में आ रही है बात? मोह नहीं गलेगा, ऊपर से कषाय तीव्र होगी, मान कषाय, कुछ कार्यकारी नहीं बनेगा। ख्याल में आई बात कैसे अभ्यास करना? आत्मा के समीप रहकर अभ्यास करना, आत्मा के समीप रहकर मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा नक्की करना। समीप रहना, ये तो बात शब्द है, ये तो इसका भाव क्या है? समीप रहना, मिठास चीनी के समीप रहती है कि रहेगी? रहती है, ऐसा जानना। मैं आत्मा ही हूं ऐसा जानना, इक्वल टू समीप रहना। ठीक है? राग रहित एकाग्रता करना, ये निश्चय स्वाध्याय है। तो शास्त्रों के अभ्यास द्वारा अपना स्वरूप नक्की करना। ठीक है? ऐसे निश्चय स्वाध्याय आदि तत्वों का उपदेश करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी हैं। परम उपाध्याय की भक्ति स्वरूप रमो वज्जायाणम, इस पद के उच्चारण रूप पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत
उपाध्याय परमेष्टि। क्या बोल रहे हैं? जो उपाध्याय परमेष्टि है वे कौन है? पदस्थ ध्यान, ध्यान करता है ज्ञान। ज्ञान की पर्याय में होता है ध्यान। अब ज्ञान की पर्याय है, किसको लक्ष्य बना रही है? कि उपाध्याय परमेष्टि को। तो उपाध्याय परमेष्टि कौन हो गए? ध्येय। ध्यान का ध्येय। ध्यान का ध्येय कौन है? उपाध्याय परमेष्टि। ध्यान का ध्येय है अनंत परमेष्टि। ध्यान का ध्येय है सिद्ध परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि। तो उस ध्यान को कहते हैं पदस्थ ध्यान। ख्याल में आ रही है बात? तो ये कैसा ध्यान है? शुभ भाव रूप ध्यान है ये ध्यान कैसा है? शुभ भाव रूप। यहाँ उनके स्वरूप का कथन करते हैं, देखो नीचे और बहुत स्पष्ट लिखा है। शुद्धोपयोग में आत्मा ध्येय है। शुद्धोपयोग में अर्थात ज्ञान में, ज्ञान है ध्यान करने वाला, और ध्येय है शुद्ध आत्मा, है ना? तो उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग में आत्मा ध्येय है, और शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय है। अब फिर समझनी पड़ेगी बात। जो शुभ भाव है ना, देखो क्या बोल रहे हैं, शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय है। तो शुभ भाव ध्यान करता है, ज्ञान की ध्याता पर्याय। का ध्येय होता है ज्ञान ना? की पर्याय ध्यान ख्याल करती में है। आ रही है बात? शुभ भाव तो अंधा है, वो नहीं जानता पंच परमेष्टि कौन है। वो तो ज्ञान कहता है, ओहो ये है हमारे वीतरागी देवशाह गुरु, इनसे ही मुझे सुखी होने का मार्ग मिला है। तो जब ज्ञान में ऐसा अहोभाव आता है, तो चारित्र की परिणति उत्पन्न होती है, तो राग रूप उत्पन्न हो जाती है। हर समय तीनों पर्याय उत्पन्न हो रही है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की। तो ज्ञान में परलक्ष्य हुआ, तो ज्ञान है ध्याता, और ध्येय कौन है? पंच परमेष्टि पदस्थ ध्यान में। तो चारित्र की परिणति में क्या उत्पन्न हुआ? शुभ भाव। ख्याल में आई बात? ऐसे ही ज्ञान जब आत्मा को लक्ष्य में लेता है, तो क्या उत्पन्न होता है? चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग में आत्मा ध्येय है, ये मिक्स करके बात चल रही है ज्ञान और चारित्र से। ठीक है, ध्यान में रखना। निश्चय में ध्याता आत्मा स्वयं ध्येय है। देखो आ गई ना बात? निश्चय में ध्याता आत्मा, आत्मा ध्याता है, ज्ञान ध्याता है। अब अभेद की भाषा ऐसी चलती है ना? ध्याता आत्मा स्वयं ध्येय है, मतलब जानने वाला ज्ञान है ना, वो भी आत्मा है। और उस ज्ञान का विषय कौन बना? आत्मा। तो आत्मा ध्येय और ज्ञान ध्याता, भेद से बात करोगे। और अभेद की भाषा में ध्याता आत्मा स्वयं ध्येय है, ये अभेद की भाषा है। ख्याल में आ रही है नहीं आ रही है बात? है ना? यथास्थित पदार्थ है ध्यान। अब देखो यहीं पे क्या कह रहे हैं, ध्यान वीतरागी पर्याय है। ध्यान ज्ञान की पर्याय है कि वीतरागी पर्याय है? और कभी वीतरागता से कहते, कभी ज्ञान से कहते। कथन चलेंगे ऐसे उपचरित पराश्रित कथन चलेंगे। एवं उसका फल संवर निर्जरा है। उस ध्यान का फल क्या है? संवर निर्जरा। और देखो फिर यहाँ से पकड़ सकते हैं अपन बात, कि यदि ध्यान वीतरागी पर्याय है और उसका फल बता रहे हैं संवर निर्जरा, तो संवर निर्जरा है वीतरागी पर्याय तो। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी, उसमें एक और क्वेश्चन है कि ध्येय हाँ। जो है, ध्याता हम्म। ज्ञान की पर्याय हुई आत्मा, उस निश्चय की बात हम्म। चल रही है। तो ध्येय द्रव्य है या पर्याय है?
ध्येय है द्रव्य। देखो तो सुनो, अच्छे से सुनो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, द्रव्य गुण अनंत गुणमयी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ठीक है। वो सारा, अब न तो द्रव्य कुछ करता न गुण कुछ करते, तो निष्क्रिय पदार्थ है, अपरिणामी द्रव्य है ना। और यहाँ पर है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की परिणति। ठीक है। अब इस ज्ञान का विषय आत्मा बना, ज्ञान का विषय आत्मा है ना। देखो फिर से समझो, स्वपर प्रकाशक है ज्ञान, आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं है। स्वपर प्रकाशक है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान परज्ञेय को जानता है और ज्ञान स्वज्ञेय को जानता है। ज्ञान के लिए आत्मा स्वज्ञेय है, ज्ञान के लिए आत्मा स्वधेय है, ध्येय स्वधेय। और ज्ञान के लिए पंच परमेष्टि परज्ञेय है। तो ज्ञान के लिए पंच परमेष्टि भी ध्येय और ज्ञान के लिए आत्मा भी ध्येय, और ध्याता है ज्ञान, है ना। अभेद की भाषा में क्या बोलते हैं? ध्याता पुरुष, ध्याता आत्मा। तो अभेद की भाषा में आत्मा और ज्ञान को अभेद करके कहेंगे आत्मा ध्याता है। वास्तव में ध्याता कौन है? ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? जब ज्ञान में देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है तो चारित्र की पंक्ति में शुभ भाव उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं शुभोपयोग। बराबर। उपयोग शुभ नहीं होता, उपयोग तो उपयोग है। उपयोग शुभ अशुभ और शुद्ध नहीं होता, उपयोग तो त्रिकाल शुद्ध है। उपयोग की टेक्नोलॉजी शुद्ध है, उपयोग की चार जानने की प्रोसेस शुद्ध है। उपयोग जिसको जानता है वो स्वरूप कभी नहीं हुआ आज तक, उपयोग सदा शुद्ध है। लेकिन जब वो राग को जानता है तो कहते हैं अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग। ठीक है। चारित्र, अब चारित्र इसी की ज्ञान अपेक्षा में, हाँ, उपयोग, इसी उपयोग ज्ञान शब्द में यूज जब कर रहे हैं। आत्मा देह बनता है तब चारित्र की पंक्ति में वीतरागता प्रकट होती है, शुद्धता चारित्र की पंक्ति में प्रकट होती है। तो उधर से कहते हैं शुद्ध उपयोग। ख्याल में आ रही बात? तो हाँ, ध्याता तो सदा ज्ञान है और ध्येय है आत्मा, तो निश्चय ध्यान हुआ। ध्याता है ज्ञान और ध्येय है पंच परमेष्टि, तो व्यवहार ध्यान हुआ। समझ में आ रही है बात? अब हाँ। अभेद की भाषा में बोलेंगे आत्मा ध्याता है, तो आत्मा ध्याता है तो ध्येय कौन है फिर? तो भाषा ऐसी चलती है अभेद की। यदि पूरी आत्मा ही ध्याता है तो ध्येय कौन है उसका? तो बात नहीं बनेगी। ज्ञान ध्याता और ध्येय आत्मा। हरी बात ख्याल में? हाँ दीदी, पर और ऐसा अभेद की भाषा में फिर बोलेंगे, ऐसा फिर बोलेंगे सिंपल। स्वयं से स्वयं को जानता है, स्वयं से स्वयं को जानता है। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। निज से निज को जानकर जगह जगह मिलेगा आपको। दीदी उपयोग में उपयोग है, तब भी तो यही बात है ना। हाँ, ये चर्चा अपन कर चुके 2-3 बार। हाँ, पर मतलब यही हुआ ना, ध्याता। हाँ, एक ध्यान। उपयोग है उपयोगवान शुद्धात्मा, और हाँ, एक उपयोग है ज्ञान की पर्याय। पर्याय, बराबर वही। यहाँ पे भी वही तो है ना, ध्याता ज्ञान की पर्याय है हाँ, और ध्येय आत्मा तो द्रव्य कितनी आत्मा। मिक्स चर्चा है, देखो कितनी मिक्सिंग है। बराबर। निश्चय में तो ध्याता कही आप आत्मा स्वयं ध्येय। दो दृष्टि से आपने कहा उपयोग को, वो फिर से हम्म समझाओ। आपने बोला कि उपयोग में राग नहीं होता है, वो फिर से समझाओ। हम्म। उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान की पर्याय राग को जानती है बस, लेकिन राग रूप नहीं हो जाती ज्ञान की पर्याय। हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ हाँ, अब बेटा हाँ। लेकिन एक साथ उत्पन्न होती है, जब ज्ञान पर लक्ष्य करता है तो राग उत्पन्न होता है।
तो ये तो कथन पद्धति में तो लग गया, जब कथन किया ना तो लग गया। वास्तव में इधर पर लक्ष्य और इधर राग, वो दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक एट अ टाइम, उनमें भेद नहीं है कि पहले जाना फिर राग हुआ, अच्छा अच्छा ये तो भगवान है, अच्छा अच्छा चलो अब तो राग करना चाहिए, ऐसा एक ही काल में दोनों उत्पन्न होते। ख्याल में आया? वो हाँ ज्ञान जी। उस राग को जानता है, तो जानने पर राग तो राग में ही रहता है। और सुनो, राग का अभाव हो जाता है, दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान तो वैसा का वैसा ही रहता है। राग के अभाव होने पर ज्ञान का अभाव नहीं होता, क्रोध के अभाव होने पर क्रोध क्रोध का अभाव होता है, ज्ञान का नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? हाँ दीदी, बहुत इसका बढ़िया। मतलब हाँ। है कि ज्ञान क्रोध रूप नहीं हुआ, ज्ञान राग रूप नहीं हुआ। और सूक्ष्मता से विचार करो तो एक क्रोध तो बाहर है, तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और एक क्रोध है जो ज्ञान मेड है, वो ज्ञान की पर्याय है। दो दो क्रोध है। क्या बोला? एक एक क्रोध तो क्रोध बाहर है है। एक्चुअल, एक हाँ। क्रोध तो है एक्चुअल, चारित्र की गुण की विकारी पर्याय एक्चुअल क्रोध, और एक है ज्ञान में जो झलक रहा है सो। तो सो वो द्रव्य जो क्रोध और ज्ञान भाव में जो क्रोध। झलकन है, नहीं द्रव्य क्रोध भाव क्रोध नहीं, जो ज्ञान में झलकन है ना, वो ज्ञान की ही पर्याय, वो ज्ञान मेड है, वो क्रोध मेड नहीं है। समझ में आई बात? दर्पण में जो हाथी झलक रहा है वो दर्पण मेड है, वो दर्पण की रचना है, और एक हाथी बाहर है और एक हाथी दर्पण में है। तो दर्पण वाला हाथी दर्पण की रचना है, बाहर वाले हाथी का उसमें कुछ भी हेल्प नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं। ज्ञान अपने ज्ञ की रचना स्वयं करता है, क्रमबद्ध में करता है, वो उसकी अपनी डिजाइन है, वो बाहर वाले से नहीं आती। आ रही है बात ख्याल में? बहुत बढ़िया दीदी। वो ज्ञान अपनी रचना खुद करता है। आज सुबह मुझे ऐसी वॉशरूम में ऐसा ख्याल आया कि जैसे मेरे वॉशरूम में अलग अलग 3 बाल्टी रहती हैं, तीन। तो एक एक तो मैं फ्लश वगैरह का यूज नहीं करती, तो एक बाल्टी में छना पानी फ्लश करने के लिए। अब कभी कोई अचानक से, जैसे हम ग्वालियर चले गए, कोई दूसरा आ गया, वो मिक्सिंग कर दे, वो वाली बाल्टी इधर कर दे, इधर की बाल्टी उधर कर दे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बाल्टी पे लिख देंगे, बाल्टी पे स्लिप लगा दो, है ना, कि ये ये फ्लश करने के लिए बाल्टी, फ्लश की बाल्टी। ठीक है, अब प्रश्न है कि वो बाल्टी फ्लश की है कि प्लास्टिक की? बताओ। प्लास्टिक की है। समझ में आ रही है बात? अब घी, इसको लगाओ ज्ञान, अरे तो घी क्या घड़ा हो गया। है ना। मैं तो सुबह की बात बता रही हूँ, ऐसा कुछ वो चला चिंतन। अब सोचो, ये ज्ञान काय का ज्ञान है तुमको, हमको समय सार जी का। तो समय सार जी का ज्ञान है कि ज्ञान का ही ज्ञान है? स्वयं का ज्ञान हम है। इस पॉइंट को नहीं पकड़ पाते हैं, हाँ हाँ। बातों बातों में रह जाती है बात। नक्की करो ये कहा क्या जा रहा है इतना सूक्ष्म, इसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब निकालो उसका। हम, सही बात है, ज्ञान का ज्ञान होता, ज्ञान का ज्ञान होता का अर्थ क्या है? कि क्रोध की वजह से क्रोध नहीं जानने में आ रहा है भाई साहब। भले एक क्रोध चारित्र की परिणति है,
और ज्ञान में जो झलकने वाला क्रोध है ना, ज्ञान, वो ज्ञान का ही है, ज्ञान की रचना है वो बाहर वाले क्रोध के कारण नहीं हो रहा है काम। समझ में आई बात? हाँ जी। सामने सामने ये चर्चा चल रही है, तो इस चर्चा के कारण आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। आपकी ज्ञान की पर्याय अपनी योग्यता से अपने क्रमबद्ध में वैसी की वैसी गड़ी गढ़ाई उत्पन्न हो रही है, और सबको एक जैसा जानना नहीं हो रहा। हम्म, सबको एक जैसा ज्ञान नहीं हो रहा अभी। हाँ जी। अपनी योग्यता से ज्ञान डेवलप होता है। ज्ञान अपने ज्ञाकार को स्वयं बनाता है। हम्म, आप विचार करो, बिना सुने ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे होता है। सुनेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे होएगा? सुनते हैं तभी तो समझ में आ रही है। नहीं भैया, तो पहला। समझ में आ रही है तो सुनने पे उपचार जाता है। हम्म, क्या बोला? निमित्त। अनादि से निमित्ताधीन दृष्टि है ना, तो निमित्त को ही करता देखता है वो। अपन ने थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल लिया था। बोलो, गौतम स्वामी को अभी तो दिव्य धनी खिरी नहीं, और पूर्व में तो वे विपरीत थे, ग्रहित मिथ्या दृष्टि। अभी ऐसा उनने क्या देख लिया, क्या सुन लिया, जो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। वो बिना ही लिखे पढ़े सुने चार चार ज्ञान के धारी हो गए। दिव्य धनी तो बाद में खिरी। बता, कुछ सुने बिना, भगवान की एक बात सुने बिना चार ज्ञान के धारी किधर से हो गए? नक्की करो, ज्ञान से ज्ञान आता है। ज्ञान का डेवलपमेंट ज्ञान से ही होता है। देखो कितनी सारी, अगर जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सुनना बहुत ध्यान से लगेगा, ये तो हमें सुनी सुनाई है। हर बार सुनने से दूसरा दूसरा ज्ञान होता है। अभी सुनो, गुण किसे कहते हैं? कि जो वस्तु के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। सर्वावस्था में रहता है। हो, कैसी भी अवस्था हो गई हो, क्रोध की अवस्था हो गई तो अनंत गुण है कि नहीं क्रोध की अवस्था में? अब बोलो, इस परिभाषा को यूज करो दिन भर, अभी भी अनंत गुणों का धनी हूँ। हम्म, हमें तो गुस्सा आ जाती है, फिर पता नहीं कैसा लगता है। फिर हम तो सोचते हैं क्रोध नहीं आए। अरे आ जाए तो तुम्हारे गुणों में, अनंत गुणों में क्या होता है? आ जाए तो आ जाए। समझ में आ रही है बात? जब ये कह रहे हैं कि संपूर्ण अवस्थाओं में अनंत गुण सुरक्षित हैं, नरक चले गए तो चले जाए, तो चले जाए। अनंत गुणों का क्या होएगा, मेरा क्या होएगा? एक गुण का बाल बांका नहीं होएगा। करो, खूब प्रैक्टिकल करो इस बात पे। ठीक है, अब अभी बात पूरी नहीं हुई। अब सुनो, पर्याय किसे कहते हैं? कि गुणों की पर्याय, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। ठीक है। अब जब आप परिभाषा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, तो फिर ये कैसे कहते हो कि उन्होंने मुझे क्रोध दिला दिया, भगवान को देख के मुझे राग हुई? ये कैसे कहते हो फिर? स्वाध्याय नहीं हुई ना फिर ये। उधर कह रहे गुणों के, तो मेरे गुण का कार्य मेरे में होएगा कि दूसरे के गुण से मेरी पर्याय में कार्य होएगा? बोलो, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, तो पर्याय गुणों से आती है, तो दूसरे से आती है पर्याय। मेरा भगवान से राग की पर्याय आई, गुण मेरा ही है पत्नी तो। से क्रोध की पर्याय आई। बोलो, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। फिर ये कैसे बोलोगे कि कर्म के उदय से राग हुआ? ये कैसे बोलोगे कि भगवान को देख के राग हुआ, साड़ी को देख के राग हुआ, परिग्रह हुआ? ये कैसे बोलोगे? तो तीन पर्याय नक्की कर लो, काम खत्म, हो गया सम्यक दर्शन।
क्या बोला? जो ज्ञान में ज्ञेय बने, ज्ञान में जो भी कोई ज्ञेयाकार बनेगा, तो वो ज्ञान गुण से में से आएगा कि चारित्र गुण में से आएगी? ज्ञान गुण। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का ही कार्य है। पर्याय किस में से आएगी? ज्ञान से। ज्ञान से आएगी, तो चारित्र से कैसे आ जाएगी? शरीर से कैसे आ जाएगी? शब्दों से कैसे आ जाएगी? ये शब्द सुन रहे हैं तभी तो ज्ञान हो रहा है। बहुत बढ़िया बोलो। बात। खाली निमित्त का ख्याल आरोप में है आ और रही है? गजब की बात है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय में जितना उपयोग लगाओ उतना मोह गलता है। ये फालतू पंचायती से मोह बढ़ता है। क्या दीदी बोला? बहुत बढ़िया, ये दृष्टि सोची भी नहीं थी, बहुत बढ़िया। हाँ। अ, अ, अभी चैतन्य की चर्चा में बाबूजी कितना बोले, गे को स्वीकार करता है। वो क्या विचार करता है, मेरे ज्ञान में गे आ गए, सो मैं खराब हो गया। क्रोध को जानने से, क्रोध को जानने से ज्ञान खराब होता कि नहीं होता? और ये अपने को खराब मानता है। मैं, हमें तो ज्ञान बहुत शुद्ध गुस्सा है। आती है। हमें तो बहुत गुस्सा आती है। हमें तुझे कहाँ आती गुस्सा? तो अपनी अपनी स्थापना किसमें करके रखी है? पर्याय ने। अरे कदाचित खराब कहना है तो क्रोध को खराब कहो, अपने को खराब क्यों कहता है? खराब कहना है तो आश्रव को खराब कहो, भगवान को खराब कहता है। सिद्ध भगवान को खराब बोल सकते हो? लोकालोक झलकता है उनके ज्ञान में, कितने खराब हैं। अरे ऐसी बात नहीं करो। सिद्ध भगवान को, अरे जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही तो मैं हूं। अभी ये निश्चित नहीं हो पा रहा। बे भगवान हम पामर, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होए? वे दूसरे द्रव्य हैं, हम दूसरे द्रव्य हैं। हीरा, हीरा गटर में गिर जाए तो हीरे को खराब मान के चल पड़ोगे आगे? 1 करोड़ की अंगूठी है, कितनी समझ में आती है, वहां कोई नहीं समझाया था कि वो हीरे में थोड़ी कीचड़ लगी है। चैतन्य हीरे में कौन सी कीचड़ लगी है? बोलो। राग की के द्वेष की, के शरीर की, संयोगों की? नक्की करो, फिर दीनता आएगी नहीं। अब रे प्रभु होके ही प्रभु पद जपूं, मुक्ति मुझे ही होगी, अवश्य होगी। क्या कहा? मुक्ति होगी, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? गजब की बात है। सो जिनवाणी में जगह जगह व्यवहार के कथन है, जगह जगह पराश्रित कथन है। आपको द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। वहां पर उपचरित कथन किया हो, पराश्रित कथन किया हो, हमारा ज्ञान अलर्ट है। कभी अभेद से कथन किया हो तो भेद रूप समझना अंदर अंदर। दूसरी पर्याय से पहली पर्याय को बताएं तो भेद समझते रहना अंदर अंदर। ख्याल में आई? दो पर्यायों को मिलाना नहीं कभी भी, दो गुणों को नहीं मिलाना, दो द्रव्यों को नहीं मिलाना। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा से सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या काम है अगुरु लघुत्व गुण का? बोलो, क्या परिभाषा है अगुरु लघुत्व की? गुण, द्रव्य द्रव्य बना रहता है, गुण गुण बने रहते हैं, पर्याय पर्याय बनी रहती है। गुण कभी द्रव्य नहीं होता, द्रव्य गुण नहीं होता, पर्याय पर्याय नहीं होती, पर्याय गुण नहीं होता, पर्याय द्रव्य नहीं होती, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता।
अनंत गुण घर के अलग नहीं हो जाते। और क्रोध की पर्याय कभी ज्ञान की पर्याय रूप नहीं होती। अगुरु लघुत्व गुण की तो परिभाषा है। अब किधर समस्या है बोलो, ये तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, सब पढ़ के आए हैं। गुरु लघुत्व गुण की परिभाषा पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, फिर कैसे बोलते हो कि हमें क्रोध आ गया? क्रोचारित गुण की पर्याय ज्ञान, ज्ञान की पर्याय क्रोध, ज्ञान की पर्याय रूप होता है क्या? या ज्ञान क्रोध की पर्याय रूप होता है? उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। बहुत बढ़िया। सिंपल है, एकदम सिंपल, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। बात है व्यवहार स्वाध्याय भी ढंग से हो। सुनने का काम नहीं है इधर कुछ भी, ठीक है? देखो क्या करे, जब स्वभाव में लीन न हो तब शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय हैं, उसका फल सातिशय पुण्य है। देखो क्या बोल रहे हैं, शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय हैं। शुभ भाव में पंच परमेष्टि ध्येय होंगे कि ज्ञान में ध्येय होंगे? बोलो। ज्ञान में ध्येय होते हैं, ठीक है? और उस समय राग उत्पन्न होता है तो राग की तरफ से कथन कर दिया जाता है, नो प्रॉब्लम, स्याद बात शैली है ना? क्या बोल रहे हैं, जब पंच परमेष्ठी का ध्येय रूप से होते हैं, उसका फल सातिशय पुण्य है। और स्वभाव का आश्रय से कर्मों की निर्जरा है और उसका फल मोक्ष है। क्या बोला? पंच परमेष्ठी के ध्यान का फल संसार है, सातिशय पुण्य पढ़ के खुश मत हो जाना। हाँ सही बात है, पंच परमेष्ठी के ध्यान का फल सातिशय पुण्य। इस एंगल में नहीं चले जाना, किसमें जाना? पंच परमेष्ठी के ध्यान का फल संसार है। और शुद्धात्मा के ध्येय का फल क्या है? संसार का नाश और मुक्ति का उद्घाटन, ठीक है? रास्ते में शुभ भाव आएंगे लेकिन उनका आदर नहीं होता, क्या करें, मजबूरी है, स्वभाव में टिक नहीं पाते और अशुभ में जाना नहीं चाहते, तो एक ही रास्ता बचता है, ठीक है? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो बताते तुम। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी माता। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय हो, जय जय जिनेन्द्र। गुरु।